इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी समुद्री और तटीय सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 4 ट्विन इंजन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स से ऑपरेशन करने के लिए 10 टन का ऑल अप वेट और जमीन से ऑपरेशन के लिए 12 टन का ऑल अप वेट कैपेसिटी रखते होंगे। इसका मकसद इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है ताकि सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम सर्वेलेंस और डिजास्टर रिस्पांस जैसी महत्वपूर्ण मिशन आसानी से किए जा सकें। इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल भारत के लगभग 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स और लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना है। वर्तमान समय में मैरीटाइम थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और इंडियन ओशन रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ऐसे माहौल में इंडियन कोस्ट गार्ड को ऐसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जो मजबूत सर्वेलेंस और तेज रिस्पांस दे सकें। जहां तक मौजूदा हेलीकॉप्टर्स की बात है, कोस्ट गार्ड के पास पहले से ही कुछ इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हल्के हैं और पेलोड कैपेसिटी भी सीमित है। इसलिए ये नए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल से ऑपरेशन करते हुए भी ज्यादा पेलोड ले जा सकेंगे और लंबे समय तक मिशंस कर पाएंगे। आरएफआई में हेलीकॉप्टर्स के लिए कुछ खास टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर का ऑल अप वेट ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए करीब 10 टन होना चाहिए ताकि शिपबोर्ड ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, और जमीन से ऑपरेशन के लिए ये 12 टन तक हो सकता है। इससे पेलोड और रेंज दोनों बढ़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स ट्विन इंजन होंगे ताकि रिलायबिलिटी और सेफ्टी बनी रहे, खासकर समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तक उड़ान भरते समय। मिशन के लिहाज से ये हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में फंसे हुए लोगों की जान बचाने, मैरीटाइम सर्वेलेंस और रिकनेसेंस में, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी करने, स्मगलिंग, पायरेसी और इलीगल फिशिंग जैसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी ये हेलीकॉप्टर बहुत जरूरी है। आपातकालीन परिस्थितियों में कार्गो और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये हेलीकॉप्टर काम आएंगे, जो ऑफशोर ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ में मददगार साबित होंगे। जहां तक ऑफशोर पेट्रोल वेसल से ऑपरेशन की बात है, हेलीकॉप्टर में फोल्डेबल रोटर्स और कंपैक्ट डायमेंशंस जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वे कोस्ट गार्ड के जहाजों के डेक और हैंगर स्पेस में आसानी से फिट हो सकें। इसके साथ ही एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सिस्टम्स और कम्युनिकेशन स्वीट्स होने चाहिए ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर बनी रहे और मिशन की सफलता की संभावना बढ़े। रेंज और एंड्योरेंस भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में हेलीकॉप्टर को लंबी दूरी तक उड़ान भरनी होती है, अक्सर कठिन मौसम की स्थितियों में। यह कदम भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि समुद्र के क्षेत्र में बढ़ते खतरे जैसे कि पायरेसी, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग और समुद्री आपदाएं हर दिन जटिल होते जा रहे हैं। मजबूत, भरोसेमंद और केपेबल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स से कोस्ट गार्ड को इन चुनौतियों का बेहतर जवाब देने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को और मजबूती प्रदान करेगा, खासकर इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच। इसके अलावा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि डिजास्टर रिस्पांस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशंस में भी तेजी आएगी। इसलिए यह आरएफआई केवल एक खरीद प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारतीय तटरक्षक बल के भविष्य के लिए एक रणनीतिक निवेश है जो देश की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा। आने वाले समय में जब ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के फ्लीट का हिस्सा बनेंगे तो भारत के समुद्री अधिकार और सुरक्षा की स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होगी।